बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH603 न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये है आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ये आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर ई है, ये मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपके पास, ये शिफ्ट ऑपरेटर ई है। देन आपके पास ये एवरेज ऑपरेटर है। देन आपके पास आगे नेक्स्ट चलते हैं तो आपके पास ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। एंड देन इम्पोर्टेंट रिजल्ट यूजिंग आपके पास ये फॉरवर्ड है डिफरेंस, ये बैकवर्ड डिफरेंस है, ये सेंट्रल डिफरेंस है, ये शिफ्ट ऑपरेटर है और ये आपके पास एवरेज ऑपरेटर है। इनको इस्तेमाल करते हुए ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। हमारे पास ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ई से डिनोट करते हैं उस शिफ्ट ऑपरेटर को। तो वो कहता है, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक फंक्शन है, लेट किया आपने इसको y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x एंड लेट x टेक्स द कंसेक्टिव वैल्यूज़ जो हैं आपने उसकी लेनी है x की, ये आपने तो देन जो डिफ़ाइन हो रहा है किस टाइप का फंक्शन, यानी ये ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स यानी शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो देन अगर आप इसका स्केयर लेते हैं, चलिए वो उसने समझाने के लिए आपको बताया कि आप ई का शिफ्ट ऑपरेटर सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर ले लें। आप ऐसा स्केयर का लफ्ज़ ना यूज़ करें। देन आपने सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर जो है ई की पावर ऊपर 2 लिख दी, यानी सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर जो है इसको हम ऐसे लिख देते हैं। आपने ये और ये इसको हमने ऐसे लिख दिया सेपरेट। ये जो है ये आप देखते हैं इसके बराबर है, ये फार्मूला लिख दिया। अब अगर मैं कहूँ कि ई एफ ऑफ एक्स, ऐसे ये आपका एक्स है, ये वैल्यू एज ए एक्स है, तो इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एज। तो इस एक्स की जगह आप एक्स प्लस एज रख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे एक्स प्लस एज है, तो आप इस एक्स की जगह एक्स प्लस एज रख देंगे। तो एक्स प्लस एज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एज। मतलब कि आपका जो है ये ई की जो पावर 2 सेकंड यानी शिफ्ट ऑपरेटर है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। फर्स्ट इसके बराबर, सेकंड इसके बराबर। तो एन आपका ये अगर सेकंड होगा तो यहाँ पे सेकंड 2 होगा, फर्स्ट होगा तो यहाँ पे 1 होगा, एन होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको समझ आ गई होगी। ये है मेन बात कि x प्लस एच है, यानी ई एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है। तो x की जगह पे हमने इसकी जगह ये रखा और ये रखा, तो आपके पास ये आ जाएगा। देन आपके पास है एफ ऑफ एक्स को हम y ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच को y ऑफ एक्स प्लस एन एच भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ से कोई भी कीमत निकाल सकते हैं, ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और देन उसका जो इन्वर्स है वो जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे -1 है तो देन यहाँ पे क्या है -1, और अगर -n है तो यहाँ पे क्या है -n है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बताऊँ कि ये क्या है, तो ये अगर आपने 4 ऑपरेटर और यानी 4 शिफ्ट ऑपरेटर y0 आपने लिया तो आपके पास वो किसके बराबर होगा, y4 के बराबर होगा, क्योंकि आप x की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं और n की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, 4। देन यहाँ पे आपके पास n इज़ इक्वल टू 4 है, इसमें n इज़ इक्वल टू 4 है, और आप देख सकते हैं x इज़ इक्वल टू आपके पास 0 है, और देन जो एज है, जो डिफरेंस है वो आपका 1 का है। तो जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास y4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही एवरेज ऑपरेटर को हम ये ऐसे म्यू के साथ डिनोट करते हैं। तो ये आपने जर्नल जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि इसका फार्मूला ये है म्यू एफ ऑफ एक्स का। तो आप एफ ऑफ एक्स को जैसे हम लिख सकते थे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई एक्स, ऐसे ही आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई 2 को लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस एच बाई 2। तो ये है आपके पास। तो देन आप ऐसे ही इसको और इसको ऐसे इन टर्म ऑफ ये एफ ऑफ एक्स है और ये वाई ऑफ एक्स है, यानी वाई एक्स है सबस्क्रिप्ट। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी जो है ये आपका ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, या आप उसको ऐसे लिख दें या आप उसको ऐसे लिख दें। इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट यूजिंग आपने ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ये बैकवर्ड, ये सेंट्रल, और ये आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये जो आपके पास जो है ये आपने म्यू पढ़ा है, इसको हम पढ़ते तो म्यू है, तो ये एवरेज ऑपरेटर है।
तो ये आपको पता है कि हमने इसको यूजिंग इस्तेमाल, ये आपके पास फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड है, उसके बाद ये सेंट्रल है, और ये आपके पास शिफ्ट है, और ये है एवरेज। तो हम जानते हैं कि आप ये देखें तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। और शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये इसके बराबर है वाई एक्स प्लस ए, तो इसके बराबर है माइनस ये आ जाएगा, तो वाई एक्स कॉमन आ गया, तो ये आप कैंसिल कर दें, तो ये या तो ये और ये जो है ये आपका रिज़ल्ट जो है ये हासिल होगा। बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला ये है, फॉरवर्ड का ये था, बैकवर्ड का आपने वाई एक्स के साथ ही वो इसके इक्वल है। देन आपने यहाँ पे ये इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर का फार्मूला है, तो ये इसके बराबर है। देन आप वाई एक्स कॉमन लेंगे, फिर आप इसको काट देंगे, तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट्स निकलेंगे। ये आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसका ये फार्मूला है। तो ये आप देखेंगे कि आपने ये वाई एक्स जो बराबर था ई की पावर एन वाई एक्स के, तो आप देखें एन को अगर आप कंपेयर करें एन, तो यहाँ पे एन एच होता था, तो वो है एच बाय 2 के, तो आप एन की कीमत यहाँ से क्या एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एन की कीमत 1/2, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 आएगी, यहाँ पे -1/2 आ गई। तो आप ऐसे ही आगे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है, यही बात थी समझाने वाली। देन आपके पास ये एवरेज ऑपरेटर है, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, मैंने पीछे आपको बताया, तो उसको आपने शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करके आपको ये फार्मूला हासिल होगा। देन है आपके पास एक और फार्मूला वो नो डैट, तो ये इसके बराबर होता है, आपको पता है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बाइनोमियल आपका जो है ये थ्योरम लगाया है, तो ये आपके पास ये है, देन फार्मूला ये हासिल हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे जो है ये अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स है, तो ये आपका 1 टाइम डेरिवेटिव है, तो 1 टाइम डी लिख के आपने एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे अगर 2 टाइम डेरिवेटिव है तो देन आपने डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लेना है। तो आपके पास ये जो है जो सीरीज़ ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स हो, तो यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर होता है। देन आपके पास ये है, तो मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ कि ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ई एक्स आपने कैंसिल कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। देन आपने दोनों तरफ लॉग ले लेने हैं, आपको पता है लॉग और ई जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। देन आपके पास ये आ जाएगा, और आप इसको log ई इज इक्वल टू एच डी या एच डी इज इक्वल टू log ई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है, प्रूव डैट, ये आपके पास है एच डी को इन टर्म ऑफ लॉग्स एंड फॉरवर्ड ऑपरेटर लिखना है, और फिर इन टर्म्स ऑफ लॉग एंड बैकवर्ड ऑपरेटर लिखना है। देन इन टर्म ऑफ ये आपके पास एवरेज और सेंट्रल डिफरेंस जो है उसके आपने टर्म्स में लिखना है, तो उसमें चेंज करना है। तो उसके लिए ये आपका सलूशन है, जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर जो है इसका सलूशन जो है ये हल करवाता हूँ। चलते हैं हम अपने बोर्ड पे। हमारे पास ये है आपके पास एच डी आप देखें इसको इन टर्म्स ऑफ, आपने ये आपके पास है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी एच डी को आपने इन टर्म ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिखना है, फिर आपने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिखना है, और फिर आपने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और जो आपका ये जो है म्यू जो है ये एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर आपने इसको लिखना है। तो ये है आपके पास, तो अब हम बारी बारी जो है इनका सलूशन करेंगे। तो आपके पास जो है ये है आपके पास आपकी लेफ़्ट हैंड साइड एच डी इज़ इक्वल टू log ई, ये आपको मैंने पीछे बताया। तो ई जो है ये हम जानते हैं वो है 1 + del, तो ये जो है यहाँ तक तो आपका प्रूव हो गया, ये वाली साइड यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है वही एच डी इज़ इक्वल टू होता है log ई, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अगर -1 को इधर आ जाएगा तो +1, तो वही log ई के बराबर हो जाएगा, तो -log ई का जो इन्वर्स है वो इसके बराबर है, तो ये इन टर्म ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिखा गया। देन आपके पास ये है एवरेज एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। देन आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, तो ये है आपके पास जो है आपके पास एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसका फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट ऑपरेटर, एंड देन है आपके पास ये जो है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फार्मूला है आपका विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये भी आपको मैं
ये इमेज मैं दिखा रहा हूँ। तो देन आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो देन आपके पास ये है, आपके पास ई जो है शिफ्ट ऑपरेटर वो एक्सपोनेंशियल एच डी के इक्वल है, और ये जो है शिफ्ट जो ऑपरेटर है का इन्वर्स वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई माइनस एच डी के इक्वल है। देन आपके पास ये जो है, ये आपको पता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का हमने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक्स हो तो यहाँ पे एक्स होगा। देन आपके पास यहाँ पे एच डी है तो यहाँ पे एच डी है। तो आपके पास यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन एच जो है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये जो आपके पास है एवरेज ऑपरेटर, और ये जो है आपके पास, सॉरी ये इसको ऐसे लिखना था आपने, तो ये है आपके पास क्या, आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये है आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो है। आप आगे देखते हैं। देन है आपके पास ये, हमने इसको ये प्रूव करना है, ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो आप म्यू और ये जो आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर जो है, ये आपने ऐसे ही हल करना है जैसे ये आपने दोनों और ये, देन मैंने डायरेक्ट ही यहाँ तक आपको सोल्व करके दिखा दिया। देन आपने क्या लेना है, इसका क्या लेना है स्केयर, और 1 प्लस मैंने इसका स्केयर लिया तो इसको सिंप्लीफाई किया, इसका स्केयर लेके 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई किया। देन आप 1/4 को कॉमन लेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये इसके बराबर आएगा। देन आप 1 प्लस ये जो आपके पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर उसका स्केयर बाय 2 है, आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने सिंप्लीफाई किया इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।